हृदय से आभारी हैं कि आप लोगों ने अपना समय दिया। उसके बाद मैं आभारी हूँ पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने बुला के सम्मान दिया। देखिए, आप लोग के बीच में जो हम लोग आने का जो मकसद है, वो मकसद यही है कि हम लोग विचार करने के लिए आए हैं कि आप लोग बताओ कि देश में तमाम जाति, तमाम मजहब के लोग रहते हैं और सभी लोग एक साथ आजाद हुए, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। लेकिन जो समाज के लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, अपना झंडा बनाया, अपना चुनाव चिन्ह बनाया और अपने भाई को जिता करके खजाने का मालिक बनाया, उसकी गरीबी दूर हो गई। और हम लोगों ने इस काम को नहीं किया। जैसे जो भी समाज के लोगों ने पार्टी बनाया, आज हम लोग जाते हैं, चाहे आपके समाज की बात हो, चाहे निषाद समाज की बात हो, ये समाज गरीब है, बदहाल है। लेकिन आप लोग को पता है, उत्तर प्रदेश का बजट 3.5 लाख करोड़ है और 3.5 लाख करोड़ का मालिक कौन बनता है? जिसको आप वोट दे करके जिता करके भेजते हो। अगर ये वोट आपने अपने भाई को जिता करके 3.5 लाख करोड़ का मालिक बनाया होता तो आपकी गरीबी बहुत दूर चली जाती और आप भी मजबूत हो जाते। तो हम लोग आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं मेरे भाई कि आप लोग इस चीज को समझो। 70 साल 75 साल से ये 3.5 लाख करोड़ का मालिक किसी और बिरादरी को आप बना रहे हो, तो जिस बिरादरी का बनता है वो ले जा करके अपनी बिरादरी में बांटता है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। दूसरी एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्याय जैसे आपके साथ हो रहा है, वैसे निषाद समाज के साथ भी हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की घटना है कि हमारे यहाँ एक अपने समाज के लड़के को लोगों ने तेजाब फेंक दिया उसके ऊपर। आप सोचो, ये हिंदुओं की सरकार चल रही है। कहा जाता है कि मुसलमानों से बड़ा खतरा है, पर हिंदुओं को तो सुरक्षा होनी चाहिए ना। लेकिन बलिया की एक घटना है कि एक हमारे समाज के लड़के के ऊपर तेजाब फेंक दिया योगी जी की बिरादरी के लोगों ने, इसलिए कि आप जैसे भाजपा को हराने के लिए वोट दूसरे को देते हो, वैसे ही निषाद समाज हिंदू बन के उनको वोट देता है। लेकिन अगर वही समाज अपने बेटा को जिता करके भेजता तो किसी की हैसियत नहीं होती कि उसके ऊपर तेजाब फेंके। तो आप लोग इस चीज को समझिए। तो अन्याय आपके साथ भी हो रहा है, अन्याय हमारे समाज के साथ भी हो रहा है। 25% आपकी आबादी है, 18% हमारे निषाद समाज की आबादी है। और हम दोनों भाइयों ने मिलकर के तय किया है कि हम लोग मिल करके 2027 में दोनों समाज मिल करके एक साथ रहेंगे। और अगर आप लोगों ने मिल करके हम लोग का साथ दिया तो 27 में हम लोग भी अपनी सरकार बनाएंगे और सबको मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरी एक चीज, लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि डॉक्टर साहब खलीलाबाद से विधायक थे। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो इस बात को बताते हैं कि जब ये विधायक थे, जब ये वहाँ के खजाने के मालिक थे, तो हम निषाद समाज के लोगों में गए तो लोगों ने कहा कि साहब 100 नल आई थी तो 20 नल इन्होंने निषाद समाज को लगवाने का काम किया था। यानी जिस समाज का जितना हक था इन्होंने दरवाजे पर पहुंचाने का काम किया। तो आपका इतना अच्छा नेता है जो सर्व समाज को जोड़ करके चलता है और आप दूसरे को खजाने का मालिक बनाने में लगे हो। तो इसीलिए हम लोग ये विचार करने के लिए आए हैं कि अब से आप लोग संकल्पित हो। खास तौर से नौजवान साथियों को मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उन लोगों ने भी एक पार्टी बनाई होती, नेता बनाया होता, मजबूत किया होता, तो आप भी मुख्यमंत्री होते, कोई आपकी तरफ नजर नहीं उठाता। लेकिन इस काम को हमें आगे करना है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। मैं ज्यादा लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।